नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर, जिसमें हमने जीन पियाजे के जो कंसेप्ट दिए हुए हैं उन पर बात कर रहे हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आज मैं आपके सामने एक समस्या रख रहा हूं। पहले हम उस समस्या पर बात करते हैं, और ये समस्या रखने का कारण भी है क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मैं आपको सिखाने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हूँ। हमें साइको को सीखना है, न कि पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं एक समस्या पर। देखिएगा, एक बच्ची है, ये एक बच्ची है और ये बच्ची घोड़े के बारे में जानती है, यानी इसे ये पता है भी घोड़ा क्या है। तो इसका मतलब इस घोड़े की बात इसके दिमाग में है, यानी इस घोड़े की जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, वो इसके दिमाग में है। और याद हो तो दोस्तों, हम उसे क्या कहते हैं? स्कीमा। तो इसका मतलब घोड़े की स्कीमा उसके दिमाग में है। ठीक है, अब बात करते हैं। इतनी बात तो हमने बच्ची पर की भी, बच्ची है और वो घोड़े के बारे में जानती है। अब देखिएगा, ये बच्ची एक दिन चिड़ियाघर में गई और उसने वहां ऊंट को देखा और उस ऊंट को उसने घोड़ा कहा। फिर इसके कुछ दिन बाद में उसने अपने घर के आगे, घर के सामने एक ऊंट गाड़ी देखी और उस ऊंट गाड़ी में ऊंट को देखकर उसने उसे कुबड़ वाला घोड़ा कहा। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद उसने अपने घर पर टीवी में ऊंट को देखा और उसे उसने ऊंट कहा। तो देखिए, हमारे सामने तीन समस्याएं आ गई हैं। तीन प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। एक बच्ची जो घोड़े को जानती है, वो चिड़ियाघर में गई, उसने ऊंट को देखकर उसे घोड़ा कहा। घर के सामने ऊंट गाड़ी देखी तो ऊंट को उसने कुबड़ वाला घोड़ा कहा। और टीवी या अपनी किताब में उसने ऊंट के पिक्चर को देखा और उसे ऊंट कहा। यह हमारी समस्या है आज के इस टॉपिक की। अब हमें इसमें क्या पूछता है भी, इसमें संज्ञान की कौन सी प्रक्रियाएं या कौन सा कंसेप्ट है वो लागू किया गया है। इनमें से कोई भी बात आपसे एग्जाम में प्रश्न बन के आ सकती है। ठीक है, हम इस मुद्दे पर वापस आते हैं। आप इस समस्या पर किस प्रकार से दिमाग को अप्लाई करेंगे, वो चीज हमें सीखनी है। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर, और जिसका नाम है अडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? यानी बदली हुई परिस्थिति में या नई परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे अडेप्टेशन कहा जाता है। जीन पियाजे ने हमें यह बताया भी, ये जो अडेप्टेशन जो बच्चा करता है वो दो तरीके से करता है। उसने एक नाम तो बताया आत्मसात्वीकरण, या जिसे उसने समावेश भी कहा, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एसिमिलेशन।
कोशिश कीजिएगा आप इंग्लिश नाम ही ध्यान में रखें, एसिमिलेशन। और दूसरी स्टेज इसने हमें यह बताया भी या वो इसके लिए समंजन करेगा या इसके लिए हिंदी में समायोजन शब्द भी आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन। तो जीन पियाजे ने कहा भी बच्चा अपनी परिस्थितियों के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ है, वो दो तरीके से अनुकूलन करता है, या तो वो एसिमिलेशन करता है और या फिर अकोमोडेशन करता है, या फिर दोनों का ही सहारा लेता है। अब हम ये समझें भी एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, हमने एक चीज सीखी पिछली क्लास में, एक शब्द सीखा था स्कीमा। स्कीमा क्या है? हमने कहा स्कीमा है हमारा ज्ञान जो अब हमारे दिमाग में है, जिसको चाहे हम पूर्व ज्ञान कह दें, मौजूदा जानकारी कह दें, ठीक है। स्कीमा, कोई न कोई स्कीमा बच्चे के पास, जैसे अब हमारे दिमाग में कोई न कोई ज्ञान है तो उसको हम कहेंगे वो स्कीमा है। तो जब बच्चे के सामने कोई नई जानकारी या कोई नई समस्या या कोई नया विचार आता है, नई जानकारी या नया विचार बच्चे के सामने आया और वो क्या करता है, इस नई जानकारी को अपनी इस पुरानी जानकारी में मिला देता है, या इस नई जानकारी या नई समस्या को सॉल्व करने में अपने इस पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है, या उस नई परिस्थिति से अपनी उस समस्या को सॉल्व करने में इसको सहारा ले लिया और उसके अलावा अपने उस पूर्व ज्ञान में इस नई जानकारी को जोड़ देता है, जिसको हमने कहा मिला देता है, और या फिर अपने इस पुराने वाले ज्ञान में वो क्या कर देता है, थोड़ा संशोधन कर देता है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, अगर बच्चा किसी समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान का या तो सहारा लेता है या इस पूर्व ज्ञान में उस नए जानकारी को मिला देता है, या फिर इस नई जानकारी के कारण पुराने ज्ञान में थोड़ा संशोधन करता है, ऐसी प्रक्रिया जब जब बच्चा करता है, कोई भी व्यक्ति करता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, समावेश करना, मिलाना, आत्मसात करना किसी चीज को, ठीक है। अब देखिए समंजन, अकोमोडेशन क्या होता है। जब हमारे सामने कोई नई जानकारी या कोई नया विचार या कोई नई समस्या जब सामने आती है तो हम उसको भी देखते हैं, और उस नई समस्या के समाधान में जब हमारा पुराना ज्ञान फायदा नहीं पहुंचाता है, तब हम क्या करते हैं, इस पूर्व ज्ञान को अर्थात इस स्कीमा को, अर्थात इस संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर को ही हम चेंज कर देते हैं। गौर कीजिएगा, परिवर्तन किसको बदल रहे हैं, स्कीमा को बदल रहे हैं। जब हम स्कीमा को ही बदल देते हैं उस नई जानकारी, उस नई समस्या की वजह से, तो उसको कहा जाता है दोस्तों अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में पूर्व ज्ञान चेंज होता है, जबकि एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान का या तो सहारा लिया जाएगा या नई जानकारी उसमें मिलाई जाती है, या पूर्व ज्ञान में थोड़ा बहुत संशोधन है वो किया जाता है। तो ये था अपना एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। अब देखिए, अब हमारे सामने एक समस्या रखी थी मैंने आपके सामने, उस पर बात करें। भी बच्ची चिड़ियाघर में गई, ऊंट को देखकर उसने घोड़ा कहा। अब देखिए, अब वो आपसे ये पूछेगा पेपर में, हो सकता है यही एग्जाम्पल आपके पेपर में आ जाए। वो ये पूछेगा, बताइए इसमें संज्ञान की, इस बात में इसमें संज्ञान की कौन सा कंसेप्ट लागू हुआ, इसमें कौन सा लागू हुआ और उसमें कौन सा लागू हुआ।
जब, क्योंकि वो घोड़ा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान स्कीमा घोड़ा है, तो पूर्व ज्ञान की सहायता से ही इसकी व्याख्या कर रहा है, तो पूर्व ज्ञान का सहारा ले रहा है, इस नई जानकारी को वो पूर्व ज्ञान से ही संबोधित कर रहा है। तो हम इसका उत्तर क्या देंगे भी, ये क्या, कौन सी प्रोसेस उसने संज्ञान की यूज की, तो दोस्तों हम इसको कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किया, एसिमिलेशन किया। अब एग्जाम्पल कोई भी आ जाए, इन शब्दों से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। दूसरा, घर के सामने उसने ऊंट गाड़ी को कुब्बड़ वाला घोड़ा कहा। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, तो वो तो यहां तो उसने सिर्फ घोड़ा कहा, लेकिन यहां घोड़े के साथ उसने कुब्बड़ शब्द, कुब्बड़ तो ऊंट के लिए यूज होता है, तो कुछ समय बाद जब उसने उसमें ये कुब्बड़ शब्द ऐड कर दिया, यानी क्या कर दिया, मिला दिया, यानी पूर्व ज्ञान में नई जानकारी उसने ऐड कर दी, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये भी कहलाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, समावेश, सम्मिलन, एसिमिलेशन कहलाएगा। और अब देखिए, अब वो बच्ची किताब में या टीवी में देखकर ऊंट को ऊंट ही कह रही है, इसका मतलब अब उसने ऊंट की विशेषताओं के आधार पर अपने पूर्व स्कीमा को, पूर्व ज्ञान को क्या कर दिया, चेंज ही कर दिया। ऊंट को ऊंट कह रही है, इसका मतलब पहले घोड़ा, अब घोड़ा और ऊंट में वो विभेदन सी गई है, उसने उसका जनरलाइजेशन कर लिया है और अपनी स्कीमा को क्या कर लिया है, संशोधित कर लिया है, संशोधित कर लिया है। यानी संशोधन का मतलब, यहां मैं जो संशोधित शब्द बोल रहा हूं, इसका मतलब यहां पर परिवर्तन से है, तो यानी उसने अपने स्कीमा को चेंज कर लिया है, जिसको रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये हुआ दोस्तों अकोमोडेशन का। तो ये मुद्दा अकोमोडेशन, तो बच्चा इसमें अकोमोडेशन यानी समंजन की प्रक्रिया अपनाता है। अब एक चीज और समझिए दोस्तों, क्या एसिमिलेशन या अकोमोडेशन अलग अलग होते हैं या एक बार में एक ही होता है? एक चीज गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों, दोनों साथ चलते हैं, लेकिन हां ये जरूर है, जब भी हमारे सामने कोई नया मुद्दा आता है, नई समस्या आती है, कोई नई चीज आती है, हम सबसे पहले पूर्व ज्ञान का ही सहारा लेते हैं। तो इसका मतलब पहले क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो इसका मतलब अकोमोडेशन होने के लिए पहले क्या होना जरूरी है, एसिमिलेशन होना जरूरी है। पूर्व ज्ञान की सहायता से ही हम कुछ चीज एक्सेप्ट करते हैं, और जब सही नहीं बैठती है तो उस पूर्व ज्ञान में हम चेंज कर देते हैं, यानी स्कीमा में चेंज कर देते हैं, तब हम उसको कहते हैं अकोमोडेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब अकोमोडेशन के लिए एसिमिलेशन होना अति आवश्यक है, और दोनों साथ साथ चलते हैं। तो एक चीज अब आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, भी एसिमिलेशन करता है, यूं तो नहीं अचानक अकोमोडेशन हो गया हो भी सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया है, स्लो स्लो बच्चा धीरे धीरे डिफरेंशिएट करता है, उसको कोई दूसरा बताता है या वो खुद महसूस करता है। तो इसका मतलब इन दोनों का सहारा लेता है, इन दोनों के सहारे को हम इजी तरीके से समझे दोस्तों। इसका मतलब एसिमिलेशन में तो ज्यादा रोल किसका है, पूर्व ज्ञान में है, और अकोमोडेशन में किसका है, नए ज्ञान का है। भी इसमें नया ज्ञान जीतता है, तभी बच्चे में एक नया कंसेप्ट बनता है। तो इसका मतलब बच्चा पूर्व ज्ञान और इस नए ज्ञान अर्थात एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का सहारा लेता है जब उसके सामने समस्या आती है, क्योंकि समस्या आएगी तो वो असंतुलित हो जाएगा। तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए वो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में एक बीच का रास्ता अपनाता है। इसको कहा गया है जीन पियाजे द्वारा साम्य धारण, जिसको हम साइंस में साम्य अवस्था बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इक्विलिब्रिएशन।
इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब संतुलन के लिए साम्य धारणा, संतुलन किन में दोस्तों? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में संतुलन करता है, यानी पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच का रास्ता अपनाता है, उसको हमने कहा साम्य धारणा। तो जीन पियाजे ने हमें अनुकूलन को समझाया दो तरीके से, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से। इन दोनों से ही वो अपने जीवन में साम्य धारणा लाता है, संतुलन बनाता है। और जब संतुलन हो जाता है तो फिर नई समस्या आती है, फिर असंतुलन होता है, फिर एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। इसका मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि चलता रहता है। जब जब समस्या आती है तब तब यही प्रक्रिया है वो बच्चा या व्यक्ति अपनाता है। तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और साम्य धारणा, ये टर्म हमने यहां अब सीख रहे हैं। अब याद कीजिए, हम जब आपने बीएड की है या आपने टीचिंग करवाई है, आपने एक देखा होगा उस टीचिंग में हम क्या कहते हैं कि बच्चे को कुछ बताने से पहले आप उसके पूर्व ज्ञान को टटोल लीजिए, तभी तो याद कीजिए वो लेसन बनाते हो, प्रस्तावना लिखते हो। ठीक है, तो यानी पूर्व ज्ञान, कोई भी आप नई चीज जब बच्चे को सिखाते हो तो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही उसे बताना चाहिए। जब पूर्व ज्ञान का सहारा बच्चा जब लेगा, उसको आत्मसात करेगा, तब बहुत जल्दी उसमें अकोमोडेशन और समंजन की प्रक्रिया होगी, अर्थात तो वो संतुलन बना पाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपके ये बात समझ में आई होगी भी, ये हमारी टीचिंग का एक नया कंसेप्ट है। हम इसके बारे में अलग से बात भी करेंगे जब हम निर्मितिवाद पर बात करेंगे। तो यानी बच्चे को जब भी कोई नया ज्ञान दे, उस नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही बताना चाहिए। यूं नहीं है क्लास में आए और सीधी नई बात बतानी स्टार्ट कर दी। पहले बच्चे को क्या आता है वहां से, क्योंकि उससे फिर वो आपकी बताई हुई चीज को एसिमिलेट करता हुआ इजीली उस बात को समझ जाएगा। इसलिए हमेशा ही बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और साम्य धारणा, इक्विलिब्रेशन और स्कीमा, इन पर बात की। और अब अंत में एक बात और मैं आपको बोल देता हूं, जब इस प्रकार से वो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में जो संतुलन करता है तो उससे क्या होता है, उससे बच्चा यानी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन जब करता है तो उसका जो स्कीमा है, या हमने पहले स्कीम भी पढ़ा, तो जो स्कीम और जो स्कीमा जो बच्चे का होता है वो विकसित हो जाता है, वो और विस्तारित हो जाता है। यानी पहले इस बच्चे में जब घोड़े का कंसेप्ट था तो उसमें अब किसका एक कंसेप्ट और जुड़ गया, ऊंट का और जुड़ गया। तो स्कीमा तो एक दिमाग में होने वाली चीज है, और जब वो रिप्रेजेंट करती है उसके व्यवहार में जो दिखता है, जो व्यवहारात्मक प्रक्रिया है इस स्कीमा की, उसको हमने कहा था स्कीम्स कहा था, व्यवहारों का संगठित पैटर्न। तो इसका मतलब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से बच्चे की स्कीमा और स्कीम्स भी विकसित होती है और अधिक विस्तारित हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, और परीक्षा में अक्सर आज की इस क्लास से आपको जरूर प्रश्न मिलेगा, क्योंकि हमेशा प्रश्न उठता रहा है यहां से। इस तरीके से एग्जाम्पल देकर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहां पर, उत्तर एसिमिलेशन लिखूं या अकोमोडेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, और अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।